जनजातीय समाज की संस्कृति सनातन का मूल है। भारी भरकम शब्द लग रहा है ना। भारी आयोजन कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, इसलिए भारी भरकम शब्द लिखना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के एक बयान से यह खबर कहां से कहां पहुंच गई है और आज उसका विश्लेषण क्यों करना पड़ रहा है, यह मैं आपको बता देता हूं। 4 वेदों में एक अथर्ववेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी भूमि माता है और हम उनके पुत्र हैं। इस भावना को अपने जीवन में उतारने वाले ही समाज जनजाति समाज। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए आज विस्तार से जनजाति समाज पर ही बात करेंगे। इतने विस्तार से यह भी दावा है मेरा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपको कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा। कल जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में जनजाति समाज के सम्मान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 2 दिवसीय जनजाति गौरव सम्मान समारोह की शुरुआत हुई। जनजातियों के सम्मान में कल से लेकर आज तक आई रंग बिरंगी तस्वीरों पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बात कही है, जनजाति सनातन संस्कृति का उद्गम है। जनजाति संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता ही है। मतलब जनजाति संस्कृति और सनातन संस्कृति दोनों एक ही है। समझ गए आप? एक है। अब इसके मायने क्या हैं और क्यों मैं इस खबर का विश्लेषण कर रहा हूं, ये भी आप सब कुछ समझ लीजिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम पहुंची, लगभग 500 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर से। इस आश्रम की पूरे देश में चर्चा है। आदिवासियों की जीवन शैली और संस्कृति को बचाने में और सनातन धर्म को बढ़ावा देने में वनवासी कल्याण आश्रम अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। आश्रम कहां है, कैसा है, हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने क्या रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देख लीजिए। देखिए रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता ही है। आदिवासी संस्कृति को बचाने और सनातन संस्कृति की रक्षा करने वनवासी कल्याण आश्रम का निर्माण किया गया। ये वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर में सबसे पहले बना और हम लोग जशपुर में हैं। वनवासियों, आदिवासियों और सनातन की रक्षा के लिए इस आश्रम का संचालन कैसे हो रहा है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने किया, इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी, ये बताने में जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम आ गया हूं। आश्रम के अंदर एक विशेष प्रदर्शनी कक्ष है जिसके अंदर बहुत सी तस्वीर लगी हुई है और इन तस्वीरों में वो तमाम लोग हैं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, आश्रम के कार्यकर्ता रहे हैं। ये जो शुरुआत में जो ये चित्र लगा हुआ है, ये हमारे देश को आज़ादी करने के लिए बहुत से जनजातीय लोगों ने अपने कुर्बान दिया, जिसका आज के इतिहास में तोड़ मरोड़ करके इनका नाम कहीं पर नहीं है। लेकिन ये जो जितना भगवान बिरसा मुंडा है, रानी दुर्गावती, बुद्धू भगत, रानी माँ गाइडलू, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुर की है, नाग्या कातकारी ये साउथ की है, कुमराम भीम, टांटिया भील, इस प्रकार से अनेक ये जो हमारे जनजातीय क्रांतिकारी हैं, देश के आज़ादी के लिए इन्होंने
अपना योगदान दिया है, इसलिए ये हम चित्र लगाए। जनजाति समाज का भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका रही है। आप समझते जाइएगा। इन महान विभूतियों के योगदान को आम जनता तक पहुंचाने का काम जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सनातन और जनजाति समाज को लेकर जो कहा, उसका सच जानने हमारे सहयोगी प्रदर्शनी के बाद आश्रम की लाइब्रेरी में पहुंचे। इस लाइब्रेरी में अनमोल को क्या मिला, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो विस्तार से समझ पाएंगे। रिपोर्ट देख लीजिए। वनवासी कल्याण आश्रम के पुस्तकालय में आ गया हूँ और मेरे हाथ में एक बहुत ही खास किताब कह सकते हैं ये है। और इस किताब को आप देखिए क्या लिखा है। हाँ, हम हिंदू हैं। लक्ष्मण टोपले जी की ये किताब जो है लिखी हुई है, हाँ हम हिंदू हैं। और इसमें आप देखिए क्या दिख रहा है। इसमें जो वनवासी हैं, जो जनजाति हैं, तीर धनुष लिए हैं और भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हम त्रेता युग की बात करते हैं तो भगवान राम के साथ में सबरी जी का संबंध है। बाकी जो हम जिनको वानर कहते हैं, वानर एक्चुअली वो है ही नहीं है, वो सभी कोई ना कोई वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो भगवान राम को सहयोग किए। हिंदू और आदिवासी को अलग करने का जो यदि देखते हैं तो हम जब हमारा देश तो परातंत्र हुआ, तो जब मिशनरी का आगमन हुआ तो उन्होंने वनवासी, क्योंकि बहुत बलशाली था और वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो राजा लोग थे उनके साथ ये एक सहभागिता थी, बराबर का दर्जा दिया जाता था और ये बहुत बलिष्ठ थे। तो अंग्रेज़ों ने प्रयास किया मिशनरी के साथ में कि इनको कैसे तोड़ा जाए और इनको हतोत्साहित कैसे करें। तो इन्होंने कहा ये प्रकृति ने वन क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने इनकी मान्यताओं को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए इनको प्रकृति पूजक साबित किया। ऐसा नहीं है कि जो जनजाति है, जिनको एक आदिवासी करके एक बैकवर्ड की तरफ उनको इन्हें पिछला दिखाने का प्रयास किया। वास्तविक में जो आदिवासी है वो मूल तो ये तो जनजाति ही है और उसकी मान्यताएं हिंदू धर्म से कहीं अलग नहीं है। वो शिव के उपासक हैं, भगवान राम को मानते हैं। अभी भी आप गाँव में जाएंगे, जो बहुत वरिष्ठ लोग मिलेंगे तो वो राम राम ही बोलेंगे। अगर आपके मुख्यमंत्री कहते हैं जनजाति सनातन संस्कृति का उद्गम है तो इस पर विस्तार से बात करना होगा। देखिए, हमारे सहयोगी पड़ताल करने पुस्तकालय तक पहुंच गए और एक किताब भी मिली अनमोल तिवारी को, जिस पर लिखा था, हाँ मैं हिंदू हूं। आश्रम के व्यवस्थापक ये बता रहे हैं कि इस किताब में पूरा रिसर्च है कि आदिवासी और सनातन एक ही हैं। दोनों की संस्कृति मिली जुली हुई है। आदिवासी भगवान राम और हनुमान की पूजा करते हैं। समझ गए आप किताब में क्या लिखा है, क्यों बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी नींव रखी गई, ये भी आपको बता देते हैं। आजादी के दौर में जशपुर रीजन में धर्मांतरण काफी ज्यादा हो रहा था। ईसाई भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर अवैध धर्मांतरण करवाते थे। इसी धर्मांतरण को रोकने और आदिवासियों की विरासत को सहेजने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। और आपको पता है, जानते हैं आप, बता देते हैं आपको बता देते हैं कि जशपुर जिले के खड़कोना गांव में साल 1905 में लंदन से फादर लिंकन आए थे। फादर ने जशपुर में 4 परिवारों का धर्मांतरण कराया। साल 2011 की जनगणना के अनुसार जशपुर की 22% आबादी ईसाई है। कितनी? 22%। करीब 2 लाख लोग ईसाई हैं। आजादी से पहले बहुत बड़ी संख्या में यहां धर्मांतरण कराया गया, जिसे रोकने के लिए आजादी के बाद साल 1952 में जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई थी। यह देश का पहला वनवासी आश्रम है, पहला वनवासी आश्रम, इसलिए इतने विस्तार से बात कर रहा हूं। इस आश्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद 4 साल तक कार्यकर्ता रहे हैं और जब भी समय मिलता है सीएम इस आश्रम में जरूर जाते हैं, रहते हैं। और जशपुर में अभी जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो भव्य कार्यक्रम हुआ, तो इससे बहुत कनेक्शन था, इसलिए मैंने सोचा आज आपको इतना सब कुछ विस्तार से बता दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजाति की उत्पत्ति सनातन से हुई है।